ग्रुप के सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बहाली, आपका जो नियोजन प्रक्रिया है उसको संपन्न करवाने के लिए जिस तरह से आप लोग गर्दनी बाग में एकजुट हुए और सरकार के द्वारा आश्वासन मिला, उसके उपरांत मैं समझता हूं कि अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। विपक्ष भी लगातार सरकार के गर्दन पकड़ के सरकार को प्रेशर दे करके चाहती है कि ये 94,000 जो शिक्षकों की बहाली है, जिसके लिए आपने हमेशा प्रयास किया है, वो बहाली प्रक्रिया संपन्न हो जाए। और मैं समझता हूँ कि अब सरकार पीछे नहीं हट सकती है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से आपने गर्दनी बाग में एकजुट होकर के इस आंदोलन को अंजाम तक पहुँचाने का काम किया, अब सरकार पीछे नहीं हट सकती है। और सरकार पर इतना ज़बरदस्त प्रभार, इतना ज़बरदस्त अटैक आपका आंदोलन के द्वारा हुआ, और साथ ही विपक्ष के द्वारा जिस तरह आप लोगों को गर्दनी बाग पहुंचाया गया, सत्ता पक्ष जिस तरह से आपको गर्दनी बाग से खदेड़ दिया गया था सत्ता सरकार के द्वारा, उसके बाद आप लोग पुनः भाई तेजस्वी जी के सहयोग से आप लोग गर्दनी बाग पहुंचे। उसके बाद सरकार हरकत में आई और आपका 94,000 शिक्षकों की जो बहाली है, जो आप लोग हमेशा प्रयासरत रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा ये घोषणा करना कि ये बहाली प्रक्रिया संपन्न की जाए, उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग का डेट शीघ्र ही प्रकाशित होता। तब तक ब्लेंड फेडरेशन द्वारा जो 4% क्षैतिज आरक्षण की जो बात हो रही है, उसके लिए जो हाई कोर्ट में जो केस किया हुआ है, उसका नोटिस शिक्षा विभाग को आता है और शिक्षा विभाग थोड़ा स्लो में आ जाती है, और शिक्षा विभाग को उसका जवाब देने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। और मैं समझता हूं कि जो हमारे साथी बार बार सचिवालय जाकर के इस चीज़ को देख रहे हैं, और मैं भी इसको मॉनिटरिंग कर रहा हूं कि कहीं सरकार पीछे हटने के यदि नाम लेती है, वैसे सरकार अब हट नहीं सकती है। यह 100% कन्फर्म है, सरकार को ये बहाली करनी ही होगी। लेकिन शिक्षा विभाग, जैसा कि मुझे पता चला है कि शिक्षा विभाग 4% क्षैतिज आरक्षण देने के मूड में है, और वे इस चीज़ को हाई कोर्ट में रख करके आपकी बहाली आगे जो काउंसलिंग का डेट है वह शीघ्र ही प्रकाशित करेगी और आप लोगों के सामने होगा। तो इस बीच मैं चाहता हूं कि आप सभी साथी जो 94,000 शिक्षक नियोजन में भाग लिए हैं, अपना आवेदन किए हैं, वे सारे डॉक्यूमेंट्स जो काउंसलिंग में आपको ज़रूरत पड़ेगी, वे सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर ले। आप लोग बहुत सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे साथी लोग इस चीज़ को बताने का काम किया है कि आपके काउंसलिंग में कौन कौन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वे डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार करके रखें। तो मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों को वे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेनी चाहिए, और तैयारी करनी चाहिए कि आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वह शीघ्र ही शिक्षा विभाग द्वारा आपके सामने होगा, और उसके बाद आप लोग विद्यालय में होंगे। आप लोग हमेशा चिंतित रहते हैं कि बहुत सारे हमारे साथी बार बार फ़ोन करके जानने का कोशिश करते हैं। एक दिन में हज़ारों कॉल आता है, उतना मैं अटेंड नहीं कर पाता हूं, जिसके कारण आप लोगों को मैं इस चैनल के माध्यम से हमेशा न्यूज़ आप लोगों के सामने रखने का काम करता हूं, ताकि आप लोग मेरे आवाज़ आप तक पहुंच सके। हमारा जो विचार है, हम जो अपनी बात को रखना चाहते हैं, वे इस चैनल के माध्यम तक आप तक पहुँचे। इतने सारे मैसेज आते हैं, इतने सारे कॉल आते हैं कि उस कॉल को अटेंड करना, उस कॉल को पिक करना असंभव सा प्रतीत होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ऑडियो क्लिप या वीडियो क्लिप के माध्यम से
इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचाने का काम करता हूं। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। शीघ्र ही आप लोगों को काउंसलिंग का डेट देखने को मिलेगा। और जैसा कि सचिवालय के द्वारा या प्राथमिक शिक्षा के जो प्रधान सचिव है या डायरेक्टर महोदय है, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि पहले मैं चयन पत्र दूंगा, उसके बाद नियुक्ति पत्र दूंगा। तो इस पर भी हमारे टीम को सचिवालय से वार्ता हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि चयन पत्र नहीं, हम लोग को नियुक्ति पत्र दें। और आप जो भी एफिडेविट बनवाना हो, जहां से आप कहेंगे, मैं वो एफिडेविट तैयार करके आपको दूंगा। आप मेरा डॉक्यूमेंट्स या 94,000 जो भाई और बहन जिनका चयन होगा, उनका डॉक्यूमेंट्स सत्यापन के बाद ही आप पेमेंट करें या जो भी करना होगा आप करें। लेकिन मुझे चयन पत्र नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति पत्र चाहे मिले और हम लोग जा कर के विद्यालय में योगदान करें। उसके बाद ही हमारी सैलरी मिले। या इसमें जो भी फर्जी आवे या जो फर्जी करने की कोशिश करे, उस पर एफआईआर कर सकते हैं। मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। या जो सही साथी है, जो सही लोग हैं, उनको इस पर आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि एक भी फर्जी आता है तो एक सही अभ्यर्थियों का वे एक तरह से वो सीट को रिजर्व करता है। और एक साथी हमारे जो साथ लंबी लड़ाई लड़ने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका नुकसान होगा। तो मैं सभी भाई और बहन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग कंफर्म रहे। निश्चित तौर पर काउंसलिंग का डेट आएगा और शीघ्र ही आपको देखने को मिलेगा। आप लोग काउंसलिंग में भाग लेकर के विद्यालय में जाएंगे। इसी शुभकामनाएं के साथ मैं हूँ आपका भाई डीपी यादव। धन्यवाद। ग्रुप के सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बहाली, आपका जो नियोजन प्रक्रिया है, उसको संपन्न करवाने के लिए जिस तरह से आप लोग गर्दनीबाग में एकजुट हुए और सरकार के द्वारा आश्वासन मिला, उसके उपरांत मैं समझता हूं कि अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। विपक्ष भी लगातार सरकार के गर्दन पकड़ के सरकार को प्रेशर दे करके चाहती है कि ये 94,000 जो शिक्षकों की बहाली है, जिसके लिए आपने हमेशा प्रयास किया है, वो बहाली प्रक्रिया संपन्न हो जाए। और मैं समझता हूं कि अब सरकार पीछे नहीं हट सकती है। क्योंकि बिहार में जिस तरह से आपने गर्दनीबाग में एकजुट होकर के इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया, अब सरकार पीछे नहीं हट सकती है। और सरकार पर इतना ज़बरदस्त प्रहार, इतना ज़बरदस्त अटैक आपका आंदोलन के द्वारा हुआ और साथ ही विपक्ष के द्वारा जिस तरह आप लोगों को गर्दनीबाग पहुंचाया गया, सत्ता पक्ष जिस तरह से आपको गर्दनीबाग से खदेड़ दिया गया था सत्ता सरकार के द्वारा, उसके बाद आप लोग पुनः भाई तेजस्वी जी के सहयोग से आप लोग गर्दनीबाग पहुंचे। उसके बाद सरकार हरकत में आई और आपका 94,000 शिक्षकों की जो बहाली है, जो आप लोग हमेशा प्रयासरत रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा ये घोषणा करना कि ये बहाली प्रक्रिया संपन्न की जाए, उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग का डेट शीघ्र ही प्रकाशित होता। तब तक